हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ये हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये आपके यूपी बोर्ड का सेकंड चैप्टर बनता है। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, जो भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले चैप्टर का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वैद्युत विभव क्या होता है तथा विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इन सबको हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी आपको अच्छे से तुरंत तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें वैद्युत विभव होता क्या है, सबसे पहले वैद्युत विभव को जान लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई क्राइटेरिया है, वैद्युत क्षेत्र है। अब ये कोई हमारा अनंत पर कहीं जो है ये धन आवेश क्यू जो है रखा है, कहीं अनंत पर इनफाइनाइट पर ये धन आवेश परीक्षण कोई धन आवेश रखा है। अब इस धन आवेश को, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र है। इसको आप वैद्युत क्षेत्र समझ सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये वैद्युत क्षेत्र है। तो इस अनंत धन आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यही किया गया कार्य जो है उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो, इसको हमने यही कहा है, एकांक आवेश को, यह आवेश कैसा है? एकांक धन आवेश है। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र का क्राइटेरिया है, तो अनंत से ये कहां पे रखा गया है? मान लीजिए ये हमारा अनंत पर रखा गया। कहां रखा गया है? अनंत पर। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, कहां लाने में? वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी बीच में लाने में जो किया गया कार्य होता है, भाई वही तो हमने लिखा है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यदि क्यू धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W हो, भाई आप क्यू धन आवेश है और वैद्युत क्षेत्र के क्राइटेरिया में कहीं किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर आपने W किया है, तो हमारा जो वैद्युत विभव को हम V मान लेते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा वैद्युत विभव V बराबर, भाई ये हमारा W अपान Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव V बराबर W अपान Q हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? भाई अनंत से कोई धन आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है यही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ गया ना? वैद्युत विभव क्या है। अब अगर इसके हम भाई मात्रक की बात करें, इसका मात्रक देखो भाई, इसका अगर मात्रक देखा जाए तो आप जानते हैं W का मात्रक जूल होता है। भाई किया गया कार्य जूल में होगा और बटे क्यू आवेश है, तो ये आपका कूलाम होगा। तो ये हमारा मात्रक जो आ जाएगा जूल प्रति कूलाम, क्यों? यही तो हो जाएगा। या इसका दूसरा मात्रक अगर हम बात करें, या इसी को एक मात्रक और ध्यान रखना, वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्ट कहा जाता है। अब रही बात इसकी बीमा की, अगर हम बात देखें बीमा, इसकी बीमा क्या होगा? तो कार्य का बीमा आप जानते हैं भाई, जो कार्य ऊपर लिखा है भाई ये क्या है? कार्य है ना भाई, आप जानते हैं कार्य बटा ये आवेश है। तो कार्य की बीमा आपको याद होगा, एम स्क्वायर टी माइनस 2, भाई ml स्क्वायर टी माइनस 2 ये कार्य की बीमा होती है। और ये आवेश जो हमारा होगा AT। तो अब इसको अगर ऊपर ले जाते हैं भाई, m तो रहेगा ही रहेगा, l स्क्वायर हो जाएगा और t नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और a -1, ये जो है इसकी बीमा जो है निकल के आ जाएगी। समझ में आ गई नहीं? तो इस तरीके से जो है वैद्युत विभव जो है समझ में आ गया होगा कि भाई अनंत से किसी धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर W अपान Q होता है। समझ में आ गया? अब विभवांतर क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें वैद्युत विभवांतर क्या होते हैं, तो जैसे वैद्युत विभव था, तो विभव में आपने देखा कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से, यानी उस कहा था उसका कोई पता नहीं था, उसको हम एक क्राइटेरिया में वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे थे।
तो किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के भीतर लाते थे तो जो कार्य करना पड़ता था वो विद्युत विभव बोला जाता था। अब की बार हम विभवांतर कह रहे हैं, तो विभवांतर में क्या होता है कि जो हमारा कोई धन आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के भीतर में ही होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उसका विभवांतर कहलाता है। इसको आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है भाई, विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता ई है और इसमें कोई बिंदु जो हमारा प्लस क्यू आवेश है ए पॉइंट पर रखा है, तो यहां से इसको आप लेके आइए कहां तक, बी तक लेके आइए। तो बी तक यानी इसी धन आवेश को अगर ए से बी तक लाने में डब्लू कार्य करना पड़ता है। अब ये बात कहाँ हो रही है, विद्युत क्षेत्र के भीतर हो रही है, यानी ये बात जो है विद्युत क्षेत्र के भीतर हो रही है। अब आप बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वह उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। समझ में आ गए? तो यहाँ पर विभवांतर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यदि आवेश Q तथा किया गया कार्य W हो तो विभवांतर आप ऐसे लिख सकते हैं, विभवांतर को डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा V बराबर W अपान Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा V बराबर W अपान Q, ये आपका विभवांतर होगा। यानी विभवांतर जो होगा भाई विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, तो ये आपका डेल्टा V हो जाएगा भाई। B1 मान लीजिए पहला बिंदु जो था वो B1 था, दूसरे बिंदु पर B2 हुआ, तो B2 माइनस B1 बराबर हो जाएगा W अपान Q। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका विभवांतर कहलाता है। अब रही बात इसके मात्रक की, तो इसका जो मात्रक होगा इसका मात्रक सेम हो जाएगा भाई, एक कार्य हो जाएगा ऊपर और नीचे कूलाम हो जाएगा। कार्य को आप जो है जूल में लिख सकते हैं, तो जूल प्रति कूलाम आप क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम, और या जो है आप वोल्ट बता सकते हैं। ठीक, इसकी अगर आप बीमा की बात करते हैं तो बीमा अभी अभी हमने बताया ML स्क्वायर T माइनस 3 और A इनवर्स, ये जो है इसकी बीमा जो है आपको देखने को मिलेगा, सेम होगा जो हमने विद्युत विभव का बताया थे वही विभवांतर का भी होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव क्या होते हैं तथा विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है और इसकी बीमा क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास।